पेपर नंबर 2025 और 26 के पेपर मैं आप लोगों को इसे प्रिंट करा के एक पेपर में लाया हूँ, जिससे आप लोगों को प्रश्न आसानी से दिखेगा। तो चलिए मैं चालू करता हूँ वीडियो को। पहले आप लोग लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। पहले लाइक कर दीजिए, उसके बाद शेयर और सब्सक्राइब करते रहिएगा। पहले लाइक कर दीजिए, मैं वीडियो को प्रारंभ कर रहा हूँ। चलिए पहला क्वेश्चन आप लोग देखते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन आ गया, मैं इसमें प्रिंट करा के रखा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या दे रखा है कि किसी बहुपद f(x) के लिए y बराबर f(x) का ग्राफ दिया गया है। तो ग्राफ में f(x) के शून्य की संख्या क्या होगी। इसमें f(x) के शून्य की संख्या 1 हो जाएगी। इसका पहला हो जाएगा 1। क्वेश्चन नंबर 2, 156 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। 156 का अभाज्य गुणनखंड करना है हम लोगों को। तो ऐसे लिखते हैं हम लोग 156 को अब लिखेंगे। ये पहले कटेगा 2 से, तो 2 से कटेगा तो 2 यहाँ पर मैं लिखते चलता हूँ। 2 से कटेगा तो 2 7 14, 2 8 16, 78, 78 भी 2 से कटेगा तो आ जाएगा 2 3 6 2 9 18। फिर अब ये 3 से कटेगा, 3 और 13 से 2 गुणे 2, 2 की पावर 2 गुणे 3 गुणे 13, 2 की पावर जो 2 लिखा है ये तो आप लोगों को पता होगा कि 2 गुणे 2 ही होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग आ जाते हैं 3 पे। यदि यह संख्याओं 175 तथा 91 का HCF क्या होगा। तो 175 आप ऐसे लिख लीजिए और ना 175 लिख लिए हैं। अब 90, अब 91 भी ऐसे लिख लीजिए। तो ये कैसे 7 से कटता है, 7 बचे हो जाएगा, 7 दूनी 14, 3 बचेगा, 7 बचे 35, 25 गुणे 7 और ये हो जाएगा 13 गुणे 7। यहाँ से 7 और 7 कॉमन आ जाएगा। तो हम लोगों का HCF होता है जो कॉमन आता है वही 7 हम लोग का 7 इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 पे आ गए हैं। इसमें क्या कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्या एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या वे संख्या होती हैं जिन्हें p/q के रूप में लिखा जा सकता है। तो ये इसमें हो जाएगा। चलिए जहाँ तक है पहला तो होगा नहीं, अंडर रूट में है, अंडर रूट में परिमेय संख्या नहीं होती। ये भी अंडर रूट में नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। आंसर तो यही आप लोग का है। चलिए मैं दिखा देता हूँ, एक बार परिमेयीकरण करना पड़ेगा आप लोग को। √5 बटा √7 अपॉन √5 माइनस √7। अब गुणा कर लेंगे, फिर यहाँ पर √5 प्लस √7 का, फिर हो जाएगा √5 मल्टीप्लाई जब करते हैं परिमेयीकरण तो ऊपर ये जो रहता है इसे अगर यहाँ पर माइनस होता है तो यहाँ पर प्लस करते हैं, अगर प्लस होता है तो माइनस, फिर √7 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा ये प्लस b की होल इसका √5 प्लस √7 की होल स्क्वायर बटा नीचे हो जाएगा √5 माइनस √7 का होल स्क्वायर। जैसे कि ये हो गया तो हम परिमेयीकरण करेंगे तो ये माइनस में आ जाएगा और परिमेय संख्याएं माइनस में नहीं होती, वो काल्पनिक नहीं होती परिमेय संख्याएं। यहाँ पर हो जाएगा √5 की स्क्वायर √5 गुणा √5 -5 हो जाएगा और √7 -7 हो जाएगा। इसका ऑप्शन यही बनेगा पहला, क्योंकि हम p/q के जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं वो परिमेय संख्याएं होती थे, इसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं तो ये परिमेय संख्या होगी। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 5 पे बढ़ते हैं। एक वीडियो में हम आप लोगों को 10 क्वेश्चन कराते हैं, आप ये 10 करते रहिएगा। आप ये सीरीज़ फॉलो कर लीजिए, आपको 20 में से 20 नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, रैखिक समीकरण 2x + y = 5 3x + 2y = 8 के युग्म का हल होगा। ये जो दिया है इसका हल क्या होगा। इसका जैसे इसमें दे रखा है, एक ऑप्शन दे रखा है अद्वितीय हल होगा, मतलब एक आंसर आएगा। 2 होगा अपरिमित रूप से अनेक होंगे, मतलब बहुत सारे होंगे, इनमें से कोई नहीं। चलिए पहले मैं सॉल्व करता हूँ फिर बताता हूँ इसको आप लोगों को। जैसा कि पहले मैं उतार ले रहा हूँ प्रश्न, फिर आप लोग देखते रहिए। ऐसे 2x + y = 5 है ये, और 3x + 2y = 8 दे रखा है। चलिए मैं ये आप लोगों को सॉल्व करा देता हूँ। 2x + y = 5, यहाँ पर x बराबर हम 2 रख सकते हैं और y बराबर 1। देखते हैं ये भी सेटिस्फाई होता है। x बराबर यहाँ पर भी 2 रखेंगे और y बराबर 1, 3 दूनी 6 और 2 1 2 6 2 8 सेटिस्फाई हो गया। तो यहाँ पर x बराबर 2 और y बराबर 1 आ रहा है, तो इसका एक ही हल होगा। कहाँ होगा, अद्वितीय हल होगा, राइट है। ऑप्शन नंबर 5 आप लोग को दिख रहा है ना, ये अद्वितीय हल होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग आ गए 6 पे। 6 नंबर क्वेश्चन है कि AP जो लिखता होता है ना, ये होती है एक सारणी होती है, सारणी को दिया है AP को,
मतलब होती है एक समांतर में होती है, समांतर सारणी होती है कि बराबर के डिफरेंस पे रहते हैं। 6, 10, 14 डॉट डॉट का 25वां पद क्या होगा। जैसे 6 और 10 के बीच में 4 का डिफरेंस है, यहाँ पर डी बराबर हो जाएगा 4, ए बराबर हो जाएगा 6। इसका फॉर्मूला होता है कि nth टर्म निकालने के लिए 25वां पद निकालने के, यहाँ पर 25 लिखा जाएगा तो होता है n माइनस, ये फार्मूला एक होता है, फार्मूला भी याद नहीं है लेकिन आप लोग वैसे भी कर सकते हैं इसको। 6, 4, 10 में 6 4 का, फिर 10, 4, 14, 14 3 पद हो गया, फिर 4, 4 आप ऐसे करते रहेंगे तो आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 से एक बार दोबारा से देख ले रहे हैं इसको। ये दे रखा है कि 6 जो पहला टर्म दे रखा है ए बराबर हो जाएगा 6, जो पहला दिया रहता है वो ए का मान होता है, मतलब प्रथम पद। हम लोग को पूछा है 25वां पद, ए 25 हम लोगों से पूछ रखा है। ये क्वेश्चन नंबर 6 आप लोग देख रहे होंगे। और यहाँ पर इसका डिफरेंस क्या होता है, 6 10 में से 6 घटाएंगे 4 आएगा, चाहे जिसमें से आप घटाएंगे, 14 में से 10 घटाएंगे फिर भी 4 आएगा। और यहाँ पर हम लोग का डिफरेंस डी बराबर हो जाएगा 4। तो इसका फॉर्मूला होता है ए 25 निकालने के लिए तो हो जाएगा ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पर ए 25 हो जाएगा ए प्लस n का मान, ए का मान 6, सॉरी ए का मान यहाँ पर 6 दे रखा है, 6 प्लस n का मान दे रखा है 25। टोटल टर्म में 25 है, सॉरी यहाँ पर n लिखना भूल गया मैं, n बराबर 25 है क्योंकि 25वां पद पूछा तो इस सारणी में पूरे 25 ही पद होंगे ही। तो इंटू डी की वैल्यू 4 हो जाएगी। तो ए बराबर 6 प्लस 24, 25 में से गया 24 गुणे 4, 6 प्लस 24 गुणे 4 96 होता है, 24 गुणे 4 96 होता है, 96 400 102, 102 इसका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर 102 हम लोग का राइट हो जाएगा। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस पी बराबर 0 दे रखा है और इसके मूल इसका एक मूल 2 है -2 है, तो ये जो मूल दे रहा था ये x की वैल्यू दिया रहता है -2 है, तो p का हम लोग को मान बताना है। तो x के जहाँ पर -2 का रखो, -2 का स्क्वायर प्लस 2 गुणे -2 माइनस पी बराबर 0। तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाता है 4, -2 दूनी 4 माइनस पी बराबर 0। यहाँ पर आ जाएगा 4 में से आ जाएगा 0 और यहाँ पर p बराबर आ जाएगा 0 आंसर हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 पे आते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग आ गए 8 पे। तो बीच की दूरी पूछा है, डी बराबर होता है अंडर रूट में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। तो डी बराबर, ये फॉर्मूले आप लोग याद करके रखें, ये प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं क्योंकि मैं जो करा रहा हूँ दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, इससे बाहर आप लोगों को कुछ भी नहीं आएगा। तो y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, तो यहाँ पर ये हो जाएगा x1 और y1 x2 y2, तो यहाँ पर x2 y2 1 है माइनस y1 2 दे रखा है का होल स्क्वायर प्लस x2 दे रखा है हम लोगों का 4 और 3 दे रखा है x1। तो d बराबर हो जाएगा अंडर रूट में 2 में से एक जाएगा -1 का होल स्क्वायर प्लस 4 में से एक जाएगा 1 का होल स्क्वायर। तो d बराबर आ जाएगा 1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 1 बराबर हो जाएगा अंडर रूट में 2। इसका आंसर अंडर रूट में 2 आ जाएगा। 1 का स्क्वायर प्लस, सॉरी मैंने गलती से यहाँ पर 2 लिख दिया, यहाँ पर 3 होगा क्योंकि यहाँ पर ये x1 है और ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, तो मैंने थोड़ा गलती कर दिया था। यहाँ पर 2 आएगा 2 का स्क्वायर और यहाँ पर 4, यहाँ पर 4 है तो 4 हो गया x2 और x1 हो जाएगा -2, यहाँ पर भी 2 आएगा, यहाँ पर 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 4 4 8 हो जाएगा, तो 2 अंडर रूट 2 आएगा, 2 अंडर रूट 2 इसका आंसर है। सॉरी गलती से हो गई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया है कि त्रिज्या r वाले वृत्त के उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जिसका कोण थीटा होगा। तो इसका तो डायरेक्ट फॉर्मूला है थीटा अपॉन 360 स्क्वायर, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हो गया पाई r स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 8 का हो जाएगा ये वाला, क्योंकि 2 से 2 कट जाएगा तो थीटा अपॉन पाई r स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री आएगा, 2 से 2 कटेगा 360 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 पे।
चलिए कि आप क्वेश्चन पहले पढ़ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10, 3 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र से 5 सेमी दूरी पर स्थित किसी बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होगी। चलिए ये हो गया, मैंने बना लिया चित्र, तो आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ से त्रिज्या 3 सेंटीमीटर हो गई और ये दूरी 5 सेंटीमीटर हो गई, तो हम लोग को ये लंबाई पूछी, ये क्वेश्चन मार्क हो गया। तो यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनता है। इसके सामने की भुजा कर्ण, ये हो गया कर्ण, ये हो गया लंब और ये हो गया आधार। हम लोग को यही चाहिए ही इसमें। तो आधार बराबर हो जाता है अंडर रूट में, कर्ण को हम लोग के से स्क्वायर करते हैं और लंब को एल स्क्वायर से। तो यहाँ पर हो जाएगा कर्ण की वैल्यू 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। कर्ण बराबर हो जाएगा 25 माइनस 9 बराबर अंडर रूट में 16। तो हम लोग का कर्ण आ जाएगा 4, तो आधार आ गया 4, तो इसकी वैल्यू भी 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 कहाँ गया। क्वेश्चन नंबर 10 की वैल्यू 4 हो जाएगी। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये आप लोग इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। चलिए धन्यवाद। आप लोग लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोग के एक लाइक और शेयर से हमारे